ये हाँ, ये वेदनी कर्म बड़ा भारी लगता है। तो चलो, लगता है तो लगता है। अब जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भावों के कारण ये असाता वेदनी, जिस असाता वेदनी के कारण पापमयी संयोग इकट्ठे होते हैं, तो वो असाता वेदनी कैसे परिणामों से बनता है। इसके लिए उमा स्वामी आचार्य ने एक सूत्र दिया है, सूत्र नंबर 11। उसको जरा अपन विचार करते हैं। देखो, है ना, क्या कहते हैं? दुख शोक तापा क्रंदन, बोलिए, दुख शोक तापा क्रंदन, दुख बद शोक तापा परिवेदनान्य, प्रसन्न, हाँ, बद परिवेदनान्य, बद परिवेदना, परिवेदना परिदेवनान्य, और परिवेदनान्य, आत्म वद परोभय स्थान, परिदेवनान्य, हाँ, आत्म परोभय, परिदेवनान्य, आत्म परोभय आत्म परोभय, आत्मपरोभय स्थानान्य परोभय, सद्वेदस्य, नाना स्थानन्यस्य स्थानान्य वेद्यस्य असद्वेदस्य, सदस्य, असद्वेदस्य। असत्वेदस्य, कैसे? दुख शोक दुख तापा शोक क्रंदन, बोलो, दुख शोक शोक तापा तापक्रंदन कंदन, बद परिदेवनान्य, वद वद परिदेवनान्य, परिदेवनान्य, आत्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। आत्म आत्मपरोभय परोभय स्थानान्यस्य स्थाना। वेद्यस्य। बहुत बढ़िया। असद वेदनी के आश्रव के कारण, असाता वेदनी के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि असाता वेदनी मतलब क्या। तो जिसके कारण आत्म अहितकारी परिस्थितियां या संयोग होते हैं, और उन परिस्थितियों और संयोग में जीव को आकुलतामयी भाव होते हैं, उनको असाता वेदनीय क्या कहता है, कर्म और उसके संयोग का फल कहा जाता है। बराबर ना? देखो, तो असाता वेदनी, अब उसके कारण क्या है? आश्चर्य की बात यह है, बड़ी गजब एक व्यवस्था है जो सोचने लायक है, कि जो परिणाम हम असाता के उदय में करते हैं, वो परिणाम और असाता को बांधते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है क्या बोल रहा हूँ? जो परिणाम हम असाता के उदय में करते हैं, वो परिणाम ही असाता को बांधते हैं। मतलब वो तकरीबन वैसे ही है कि वो जो उर्दू में कहते हैं ना, एक शायरी आती है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। समझे ना? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, कि बीमारी क्या होती गई जैसे जैसे आप बड़ी गजब व्यवस्था में हम लोग पड़े हुए। हमें दुख होता है, हम रोने लगते हैं। आचार्य कहते हैं तू रोएगा तो और असाता वेदनी बांधेगा, और असाता वेदनी का उदय आएगा तो और रोएगा। यही होता है ना, असाता वेदनी का उदय है। अभी जैसे मेरे घर में मामा जी आए हैं, वो इलाज के लिए। अब हाँ, इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं, और इलाज के बाद में आवाज बराबर नहीं आता, धीमा आ रहा है कि सही आ रहा है? हाँ, बराबर है ना? हाँ, ओके। दिनेश भाई, તમને આવે છે બરાબર અવાજ? બધાને સારું આવે? તમારો એરફોન જોઈ લો। હવે થોડોક બરાબર આવ્યો, अच्छा अच्छा। હવે पहले થોડો સ્લો, બરાબર આવ્યો, નથી તો સંભળાય. પહેલા તમે બધાને શરૂઆતથી બરાબર સંભળાય છે બધાને? હા, શરૂઆતથી, કેમ મેં કઈ હેડફોનની સેટિંગ ચેન્જ નથી કરી। વાંધો નહીં, તમે જોઈ લો તમારું। ઓકે, ओके, सारू। हाँ, तो हम जो करते हैं, जैसे परिणाम करते हैं, एक्चुअली में वो सारे परिणाम हमें और कर्मों का की तरफ ढकेलते हैं। जैसे हम असाता के उदय में रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, और ये सब चीजें पुनः आश्रव का बंद कर देती हैं। और फिर जब वो उदय में आती हैं, तो फिर वही हमारी सब समस्या चालू हो जाती है। तो ये चीज को थोड़ा विचारणीय बात है कि असाता वेदनी के आश्रव के कारण ये होते हैं, है ना? देखो, मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा था
कि जैसे भी क्या है कि मेरे मामा अभी यहाँ पे वो लीवर की प्रॉब्लम है और वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, बराबर। अब तकलीफ ज्यादा है, अब तकलीफ ज्यादा है तो हर 5-5 मिनट में रोने लगते हैं, हर 5-5 मिनट में रोने लगते हैं कि क्या करें, सहन नहीं होता, सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। अब कई बार जब व्यक्ति रोग से करता है तो टकरा कमजोर पड़ जाता है और फिर कहता है मैं तो यही इच्छा करता हूँ कि या रोग से मुक्ति मिल जाए या देह से मुक्ति मिल जाए, ऐसे बोले। मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा कि देखो भैया, पहले नंबर जो जो आत्मा को मानता है उनके लिए बोला हूं, लेकिन बात सबके लिए, क्योंकि मैंने देखा है पाप के उदय में अच्छे अच्छों को ऐसे विचार आ जाते हैं, कैसे कि ये शरीर छूट जाए तो बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं ये मानकर बैठे हैं कि शरीर छूटने से कर्म छूट जाएंगे। सही है क्या ये बात है? ये क्या कपड़े, ये जो कर्म है कपड़े के दाग हैं कि आत्मा के दाग? मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की, जैसे आपके कपड़े, आपके हाथ में दाग लगा, बराबर, आपके पेट में मैल लगा, आपकी पीठ में मैल लगा और आपने टी शर्ट बदल ली, तो पेट के और पीठ के मैल क्या टी शर्ट बदलने से दूर हो जाएगा क्या? उसके निमित्त से जो आपको खुजली हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, जो इचिंग हो रही है, क्या वो टी शर्ट बदलने से दूर हो जाएगी? बोलो, नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि वो जो मेल है वह टी शर्ट में लगा ही नहीं, वो तो आपके शरीर में लगा है। और जब तक वो शरीर से नहीं छूटेगी तब तक वो लाल कलर की टी शर्ट में भी इचिंग करेगी, पीले कलर की शर्ट में भी इचिंग करेगी, उसमें भी अनकंफर्टेबल फील करावेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे शरीर का मेल जब तक आप शरीर से निकालोगे नहीं तब तक वो आपको तकलीफ देता रहेगा। दो उपाय हैं, या तो मेल के साथ जीने की आदत डाल लो या उसे धो डालो। कपड़ा बदलना कोई उपाय नहीं। मैंने कहा यही बात है कि आप रो रहे हो, शरीर बदल जाए ऐसी इच्छा कर रहे हो, लेकिन वो मेल जो कर्म का संबंध है ना, वो शरीर के साथ है ही नहीं, वो तो आत्मा के साथ। ये शरीर बदल कर आप दूसरे शरीर में भी जाओगे और कर्म का पोटला साथ में होगा तो वहां जाके तकलीफ देगा, वो थोड़ी दूर जाएगा। इसीलिए आपको, हमको सबको समझना चाहिए कि ये जो पीड़ा है कर्मों की, ये कर्मों की पीड़ा ये शरीर के साथ नहीं जुड़ी है। इसीलिए कभी ऐसा मन में विचार नहीं करना कि शरीर छूट जाए। हाँ, ये विचार जरूर करना कि हे प्रभु, इस शरीर का मोह छूट जाए, क्योंकि शरीर की पीड़ा दुख नहीं देती, चूंकि शरीर के साथ अपना मोह है इसीलिए पीड़ा होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन व्यक्ति को मोह छोड़ने की बोलो तो मोह तो छोड़ता नहीं है, और भागने के लिए शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए ऐसी बात करता है, बराबर। अब क्या करेगा? असाता के उदय में बीमारियां आई हैं और रोएगा, दुखी होगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, और ऐसे करते करते वो और कर्म को बांधे। आचार्य कहते हैं कि ऐसे परिणामों से और कर्म बनते हैं, और कर्म बनते हैं तो और उदय में आएंगे, और जीव दुखी होगा, और जो दुख की परंपरा है वो दुख की परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जितने भी परिणाम असाता वेदनी के हैं, ये लगभग लगभग हम असाता के उदय में खूब भर भर कर करते हैं। कैसे? देखो, आत्मस्थ, परस्थ और उभय में होने वाले दुख। आत्मस्थ मतलब स्वयं को, परस्थ मतलब दूसरे को, और उभय मतलब दोनों को। दोनों में होने वाले दुख, शोक, दुख मतलब समझ गए ना, दुख के परिणाम आगे की स्लाइड में थोड़ा और उसका डिफरेंस करेंगे, अभी सामान्य समझो। दुख के परिणाम दुखी होना, शोक के परिणाम ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सारे परिणाम असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। मतलब इन परिणामों से लगातार असाता का कर्म का बंधन होता है और असाता के उदय में जीव निरंतर और दुखी और दुखी और दुखी रहता है, बराबर ना? देखो, यहाँ आप ये समझ लेना। अब एक एक चीज को बताते हैं।
दुख, एक एक चीज को समझना। जैनाचार्यों कितना सूक्ष्म चिंतन है। हम लोग तो सबको एक ही गिन लेते हैं, भाई दुख है, भाई शोक है, सबको पर्यायवाची गिनने के, बराबर, सिनोनिम्स गिनने के। लेकिन आचार्य ने सबकी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले दुख किसे कहते हैं? पीड़ा लक्षक परिणाम दुख है। कोई भी संबंधी आपको पीड़ा हुई हो, वो पीड़ा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया हार गई, ये भी हो सकती है, बराबर। और बड़ी पीड़ा हो सकती है, आपके हाथ में सरलता से चोट लग गई तो वो भी पीड़ा कहलाएगी। कोई भी चीज हो, आपका मोबाइल स्क्रैच हो गया, देखो ऐसे ही होती है। अभी क्या, मेरे एक मित्र ने नया मोबाइल लिया, बराबर, और नया मोबाइल लगने के कारण अब वो क्या कहते हैं, मोबाइल लिया और मोबाइल लेके घूम ही रहा था कि तभी क्या, उसने पसीने वाले मोबाइल रुमाल से, नया लिया 5G, 6-7 महीने का सपना, और पसीने वाले रुमाल से इस मोबाइल को पोंछ लिया। अब जैसे ही पहुंचा तो उसके अंदर पसीने के निशान बन गए। किसके निशान बन गए? पसीने के। अब पसीने के निशान बने और उसके मन में भ्रम हो गया कि हाँ मोबाइल ऊपर स्क्रैच आ गई, નવો મોબાઈલ લાવ્યો અને સ્ક્રેચ આવી ગયો, એના તો એને એટલી બધી પીડા થઈ કે બપોરની ચા નથી પીધી એને. અરે મોબાઈલ કરાવ, આજે નવા લાવ્યા હતા ને આમ થઈ ગયો તેમ થઈ ગયો, નવ દાડા नहीं ચાલ્યો. मैंने अरे भले माना, अच्छे से तो पहुंच के देख ले। उसके मन में भ्रम आ गया कि मैंने चाबी के साथ वो रख लिया तो स्क्रैच आ गया। टूटा नहीं है स्क्रैच, वो स्क्रैच भी नहीं थे एक्चुअल में, पसीने के दाग थे। लेकिन मन में ये आ गया कि अब टूट गया, बोले नऊ मोबाइल हम बगड़ी गया, कितनी पीड़ा। मैंने अल्लाह मुझे बताओ, मैंने ऐसे करके पेंट पे पहुंचा, सही हो गया, क्योंकि स्क्रैच। बोले अरे यार गजब है। मैंने वो तकलीफ थी नहीं भाई। लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि उसमें भी उसको शोक के परिणाम, दुख के परिणाम, ये पीड़ा का परिणाम। इसमें कोई वो नहीं है कि बड़ी चीज हो तो भी, छोटी चीज भी हो, किसी भी प्रकार की हो, तो जो बाय दिखा है ना, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए। अब इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग मतलब जन्म मरण ही नहीं समझना, बराबर। इसका बड़ा सिंपल सी वस्तु है कि आपकी रोटी गर्म थी, ठंडी हो गई, तो रोटी में ठंडे ठंडे पने का क्या हो गया, गर्म पने का क्या हो गया, वियोग हो गया। चाय गर्म थी, ठंडी हो गई, तो भी क्या हुआ, चाय में गर्म पने का वियोग हो गया। अब देखो, रोटी में गर्म पना इष्ट है और चाय में भी गर्म पना इष्ट है। रोटी ठंडी हो जाए तो अनिष्टकारी हो जाती है, बराबर। और क्या कहते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाए तो अनिष्टकारी हो जाती है। मतलब ये भी इष्ट अनिष्ट संयोग है। कहना ये मत समझना कि अधिकतर जब हम आर्त ध्यान की चर्चा करते हैं तो हम लंबी लंबी घटनाओं को आर्त ध्यान के साथ जोड़ते हैं। मतलब कैसा? मतलब ये कि किसी के मरण पे जो आंसू भर भर रहा है वो अरे नहीं भैया, अकेला कोई आर्त ध्यान नहीं है, बराबर। आप बैठे हैं बस में जा रहे हैं, आपके बाजू में कोई तंबाकू खाया हुआ व्यक्ति बैठा है, स्मोक किया हुआ व्यक्ति बैठा है, अब आपके उसके मुंह से स्मेल आ रही है, इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग हो गया, आर्त ध्यान चल रहा है, बराबर। आप बारिश हो रही ना बाहर, आप सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि बारिश आपके लिए इष्ट है कि अनिष्ट है। अगर आप घर में बालकनी में पकोड़े लेकर बैठे हैं तो इष्ट लगती कि नहीं लगती। और जब आप रोड पर फंस जाओ, कहीं पानी भरा हो और तब वो बारिश कैसी लग रही, बस 15 मिनट के लिए रुक जाए, तब क्या होती है, स्कूटर लेके फंस गए तो पानी में, तब अनिष्ट लगने लगती है। बारिश इष्ट है कि अनिष्ट, सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना भैया। घर में बैठे हो तो इष्ट लगती है, बाहर हो तो अनिष्ट लगती है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? पंखा इष्ट है कि अनिष्ट, पंखा का चलाना इष्ट है कि अनिष्ट, पंखा का 5 नंबर इष्ट है कि 3 नंबर इष्ट है कि 1 नंबर इष्ट है, बोलो क्या इष्ट है? सब किस पर डिपेंड करता है? संयोग और परिस्थिति पर। तो आचार्य यही बताना चाह रहे हैं कि जैसी अपेक्षा हो वैसा हो जाए तो इष्ट, और जैसी अपेक्षा हो वैसा ना हो ऐसा अनिष्ट। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, सब में हमारे इष्ट अनिष्ट परिणाम के कारण दुर्ध्यान होता है, और उस दुर्ध्यान को हम आर्त ध्यान कहते हैं, और उसे ही दुख के परिणाम भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, निष्ठुर वचन सामड़ी ने, किसी ने बोला निकल जा मेरे घर से, किसी ने बोला तू नालायक है,
किसी ने बोला तो कोई काम का नहीं है, तुझे आता नहीं है, तेरे कैसे तो अच्छा है बच्चा कर लेता है, ऐसे कोई भी वचन बोलता है ना, हमें तुरंत क्या हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है। तो वो दुख क्या है, बोले बाह्य साधनों की अपेक्षा से उत्पद्यमान पीड़ा, दूसरे साधन एक्सटर्नल साधनों से जो पीड़ा हो रही है उसे हम दुख कहते हैं। ठीक है, वो दुख करने से क्या होता है, बोले वो दुख करने से क्या कहते हैं यहाँ पे, असाता वेदनी का आश्रम होता है। चलो देखो अब यहाँ पे सुख, हाँ बोलो खुशी में। सर तो वेदनीय कर्म का वेदन के साथ है कि संयोग के साथ बिल्कुल उसका संबंध नहीं है? क्योंकि संयोग तो एक हाथ संयोग में आप दुख और सुख दोनों अनुभव करो, ऐसा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ संयोग तो ऐसे ही होते हैं जो बुरे ही होते हैं, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया एक या एक, कुछ एक आप बताओ, आप तो वो एक वेदनीय। शब्द, जगत में एक एब्सोल्यूट घटना बता दो जो बुरी ही हो। कोरोना हुआ ना, तो लोगों ने कोरोना को भी पॉल्यूशन ऊंचा हुआ हो इसके हिसाब से घटित कर दिया। आपने बोला एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट को आपने बुरा माना, लेकिन एक्सीडेंट में भी कितनी पॉसिबिलिटी होती है। आपके स्क्रैच आई तो आपने कहा चलो डैमेज नहीं हुआ, डैमेज आई तो फ्रैक्चर नहीं हुआ, फ्रैक्चर हुआ तो एक चीज हुई दूसरी नहीं हुई। मतलब भयंकर में भयंकर सर अशुभ वो तो होता है। ज्यादा दुख के अपेक्षा से हमें कम दुख ऐसे। यही तो कह रहे हैं, ये दुख और सुख सब सापेक्ष है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, एब्सोल्यूट सुख क्या है और एब्सोल्यूट दुख क्या है। देखो एक बात बहुत क्लियर समझो, प्रश्न बड़ा अच्छा है। जगत में जो हम दुख और सुख की व्याख्या समझते हैं ये नितांत भ्रम। ये एक्चुअल में मैं से कहता हूँ दो चीजें होती हैं। एक होता है, बहुत अच्छा आप लोग भी समझना, अनुभूत दुख और मूलभूत दुख। क्या शब्द बोल रहा हूं, जरा इन शब्दों को समझ लो पहले। अनुभूत दुख और मूलभूत दुख। हम जो फील करते हैं वो मूलभूत दुख नहीं, अनुभूत दुख। देखो ऐसे समझो, कोरोना से अपन बात करते हैं, आपको नमक और उसका टेस्ट नहीं आया, सपोज मुझे जो हुआ था, स्मेल और टेस्ट चला गया था। अब ये स्मेल और टेस्ट का चला जाना, ये दुख कोरोना का अनुभूत कारण है कि मूलभूत कारण? उधरस आना अनुभूत कारण है कि मूलभूत कारण? ये आपको अनुभव हो रहा है, एक्चुअल वो नहीं है। वो स्मेल जाना या टेस्ट जाना ये कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना नाम की कोई चीज आपके अंदर में हो गई है जिसे आप अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आप फील करते हो। बराबर, तो हम जिसे कहते हैं दुख वो हमारे अनुभव में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ी दुख है। मैंने चलो नाक बंद कर दी, अभी मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही, मैंने खाया नहीं, अभी मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तो क्या मुझे कोरोना हो गया क्या? अभी नहीं है। टेस्ट तो अभी भी नहीं आ रहा क्यों, कुछ खा ही नहीं रहे। गंध तो अभी भी नहीं आ रही क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं। तो गंध नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, ये कोरोना नहीं है, ये एक अनुभूत दुख है। लेकिन मूलभूत दुख क्या है कि आपके अंदर में वो बैक्टीरिया, वो वायरस घुस गया है, ये मूलभूत दुख है। इसलिए डॉक्टर किसका इलाज करता है, अनुभूत दुख का इलाज करता है कि मूलभूत दुख का इलाज करता है? समझना। और अनुभूत का करे तो, जैसे बहुत सारे गांव में हुआ ना कोरोना के टाइम पे, क्या हुआ, उन्हें सर्दी हो रही है, चलो सर्दी की दवाई ले लो, ताव आ रहा है, चलो ताव की दवाई ले लो, उधरस हो रही है, उधरस की दवाई ले लो, ये हो रहा है उसकी। ऐसे लोगों ने किया तो कितने लोग गुजर गए। और सबने क्या कारण दिया कि मूलभूत तक पहुंचे नहीं, जो जो सिम्टम्स दिखाई दी उसका इलाज करते गए। तो अनुभूत का इलाज करने पर क्या मूलभूत रूप से दुख दूर हो सकता है? कोरोना में क्या हुआ, नहीं हुआ ना, मर गए ना वो लोग सारे जो मूलभूत तक नहीं पहुंच पाए। अब संसार में हम क्या करना चाहते हैं, दृष्टांत समझ में आया ना कोरोना का। बहुत सारे लोगों को इसकी अनुभूति होगी, इसीलिए मैंने बात कर कि जो आप फील कर रहे हो अच्छा बुरा, ये एक्चुअल में हमारा एक इमोशनल ड्रामा है, नथिंग एल्स। कठोर शब्द लगेंगे बट इट इज फैक्ट। ये जो भी हम फील कर रहे हैं अच्छा बुरा, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये बस केवल इतना है
कि हम अपने मूलभूत स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं, कि हम पर से भिन्न हैं, संयोगों से अप्रभावी हैं, नित्य निरंजन निराकार हैं, सहजानंदमयी हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं। ये मूलभूत चीज को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसके कारण ये सब चीजें अनुभूत हो रही। बराबर। हाँ, तो जैसे कोरोना का इलाज करने वालों ने सही तरीका ये है उसका, अभी तक किसी ने इलाज तो खोजा नहीं है, लेकिन सही तरीका क्या है? बोले सही तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, कि हम लोग इस बात को समझें कि अनुभूत दुख जो है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, मूलभूत दुख है उसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे सर्दी जुकाम उधरस ये टेंशन वाली चीज नहीं है, ये जिसके कारण हो रही है वो टेंशन वाली चीज। पॉइंट समझ आया? ऐसे ही मोह के कारण, अब देखना, अब आपको उत्तर आएगा। मोह के कारण, मोह के सद्भाव में वेदनी के संयोग अच्छे या बुरे लगते। क्या बोला आपने? कहा कि जो एकदम बुरा है, कितना बुरा होगा आप सोचो जरा। आप गजकुमार मुनिराज की विचार कर सकते हो कि जिनको उनके ससुर ने सगड़ी जला दी, जलती हुई सिगड़ी उनके माथे पर रख दी, गजकुमार मुनिराज की है। अब इसमें भी कुछ भला है क्या? आपने को कोई भला नहीं लगेगा, लेकिन गजकुमार जी विचारते हैं कि भाई बदाना ससुरा तो एमने संसाરની પાઘડી પહેરાવે છે, મારા સસરા તો કઈ જુદા જ છે, જે મને મોક્ષની પાઘડી પહેરાવી દીધી। जगत में ससुरा क्या करता है? पगड़ी पहनाता ना दामाद के लिए। तो अब बताओ, अनुभूत तो कितना ज्यादा था, लेकिन मूलभूत दुख का कारण नहीं था, तो सर पर जलती हुई अग्नि की सिगड़ी भी दुखमयी नहीं हो पाई। बोल, पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो जिनवाणी हमारे लिए सच्ची वैद्य के रूप में, गुरु हमारे लिए सच्चे वैद्य के रूप में अनुभूत कारण बताते हैं, मूलभूत कारण बताते हैं। डॉक्टर ही बता पाएंगे ना, हम जैसे राय चलते लोग तो अनुभूत का कारण बता देते हैं, और अनुभूत घरगत्ता करते करते मर जाओगे। तो बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो मूलभूत को पकड़ो, और मूलभूत क्या है? बोले मूलभूत है अंदर में मोह का सद्भाव, और जब जब जीव को मोह का सद्भाव निकल जाता है, तब तब उसे कोई भी संयोग सुखद और दुखद नहीं लगता, उसे सारे संयोग ज्ञान के गिने लगते। अब अज्ञानी को कनेक्शन पता नहीं, अज्ञानी जीव को ये दुख का कनेक्शन पता नहीं है, और इसीलिए जब सर्दी उधरस होता है और वो कहता है नहीं नहीं तुम फेवी फ्लू खा लो, तो अज्ञानी कहता है खवाती हसे, आ મને તો ઉધરસ છે, મને તાવ છે, હમણાં પેરાસિટામોલ લઈ સારું થઈ જશે, હમણાં આમ આ દવા લઈ સારું થઈ જશે। એટલે અનુભૂત દુઃખનો ઇલાજ જે કરતો રહે છે એ મરી જાય છે, એનો રોગ વધતો જાય, અને મૂળભૂતનો જો ઇલાજ કરે એનો અનુભૂત આપોઆપ કમ થઈ જાય છે। तो मैं आत्मा सर्व पदार्थों का ज्ञाता मात्र हूँ, ये है मूलभूत सत्य, और उसकी अनुभूति वो कहलाता है मूलभूत दुख। अब समझ, मूलभूत सुख, और उससे दूर रहना वो कहलाता है मूलभूत दुख। अब आप कहीं पर भी हो, आप दुखी हो, असाता के उदय में तो दुखी हो ही, मगर सारा जगत अगर साता का उदय मानता हो, मतलब सारे जगत में तुलना चलती हो, और ऐसा कई बार होता है, लोग मजाक में, औपचारिकता में, मैं तो हर चीज को, मजाक को भी गंभीरता से लेता हूँ, और गंभीर से गंभीर समस्या को भी कई बार मजाक में उड़ा देता हूँ, दोनों चीजें करता हूँ। तो कई बार मजाक में बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तमे तो बधी रीते सुखी छो, बधी रीते सुखी छो। बराबर है, क्या कहते? सुखी छो, सुखी। હવે શું સુખ જોવાનું? દુખી છું એમ કહો તોય હું એમ વિચારીશ કે ભાઈ આત્મામાં છું તો સુખી, અને આત્માથી બહાર છું તો ગમે તેટલી અનુકૂળતા હોય, કેવો છે? દુઃખ જ છે। સીધી ગણિત છે, જે વસ્તુ જ્યાં હોવી જોઈએ ત્યાં નથી, પછી ગમે ત્યાં હોય, શું ફેર પડવાનું? बराबर। मैं तो ऐसा रहा, मैंने आईएएस के एग्जाम दिया है ना, तो उसमें ऐसा कई बार होता था कि भाई आईएएस में 100 पोस्ट निकली दाखला तरीके, बराबर, और 100 पोस्ट निकली तो 100 तक में आ गए तब तक तो ठीक, और 100 को छोड़ के फिर 101 में आओ, चाहे 1001 में आओ, चाहे 10,001 में आओ, क्या फिर पड़ने वाला?
बात समझ गई? सिलेक्शन से बाहर एक नंबर भी आप गए तो कोई काम का नहीं। ऐसे आत्मा का सिलेक्शन क्या है कि आत्मा आत्मा में स्थित हो जाए, ये आत्मा का सिलेक्शन है। अब आत्मा आत्मा को छोड़ के बोले थोड़े दूर जाए चाहे ज्यादा दूर जाए, पांच इंद्रिय के विषय कसायों में जाए चाहे परमिष्टि में जाए, एक एंगल से दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं, क्योंकि जिसको जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं। गूगल मैप ने बताया आपको, आप सच बताओ घर के लिए निकले, अब चाहे 5 किलोमीटर दूर घर से भटको, रास्ता नहीं मिले, चाहे 50 मीटर के रेडियस में घर से भटको, दोनों में क्या हो रहा है? ऐसा हुआ था मेरे पास एक साथ, एक जगह गया, गूगल ने गलत डायरेक्शन बता दिया, अब वो 5 किलोमीटर दूर भटके तो भी घर नहीं पहुंचे, अब वो 100 मीटर के एरिया में घूम 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 करो, 4 से 5 चक्कर लगे, कभी इस गली से कभी उस गली से कभी इस सोसाइटी, लेकिन फर्क क्या पड़ा? भटकन तो भटकन है ना। अब आप ऐसा कह सकते हो कि इतने नजदीक तो आ गए, इतने नजदीक आ गए, लेकिन घर तो नहीं पहुंचे, भटकन तो नहीं मिटी। ऐसे यहाँ पर भाई साहब सब समझ लेना, गंभीर बात कह रहा हूँ, अगर आत्मा तक नहीं पहुंचे ना तो सब भटकन, पाप की भी भटकन है, पुण्य की भी भटकन, अशुभ संयोगों की भी भटकन है, शुभ संयोगों की भी भटकन है, बराबर। वो क्या कहते हैं, नारायण बनने में भी भटकन है, प्रति नारायण बनने में भी भटकन है, अरे यहाँ तक कि 3 लोक का नाथ कह देते हैं ना जिसे, ऐसे राजा महाराजा पद पाने में भी भटकन है। पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले सांसारिक हर एक पद में भटकन है, इसलिए ज्ञानी मात्र और मात्र निज पद की इच्छा रखता है, बाकी हर एक पद को अपद कहता है, इसलिए अपद में रहने को वो सदाकाल पाप ही गिनता है, और निज पद में रहने को सदाकाल वो पुण्य गिनता है, बराबर। ऐसी उसकी परिभाषा है, ठीक है? खुशी बहन ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे प्रश्न आपका? हाँ सर। हाँ, कि भाई हाँ कुछ सर। है ही नहीं है, वो सब सापेक्ष ही है, मन का मूलभूत नहीं है, वो अनुभूत है। अनुभूत तो कितना होगा, जितना आप फील कर रहे हो उतना होगा, आगे का कुछ पता नहीं है? मैं वही अनुभूति सर क्या लेकिन लाती? बेसिकली हाँ बोलो। वेदनीय को किसी स्ट्रेंजर को डिस्क्राइब करना हो तो वो पार के संयोग वेदनीय पर हाँ डिपेंड है कि अपने भाव देखो, वेदनीय। उसमें समझो 3 बातें हैं। पर पदार्थों का संयोग वियोग उनकी योग्यता से होता है। क्या बोला? कोई, अच्छा आप मुझे इतना सा बताओ, सीधा सीधा उत्तर दो, बहुत अच्छी बात है, सूक्ष्म चर्चा, थोड़ा विचार करना। दाखला तरीके ये मोबाइल 5,000 का, अभी आपको नहीं दिख रहा है, ये मोबाइल क्या हो, सपोज 5,000 का है, बराबर। अब ये मोबाइल 1,00,000 रुपए का है। अब 1,00,000 रुपए का मोबाइल आपके पास में आया तो आप कहोगे कि साता बेचनी का हो गया, और सब लोग जमाना 50,000 का 25,000 का यूज कर रहा है, और उसमें आपको टूटा फूटा 5,000 का मोबाइल मिला, और सोचे चला भी, आपने क्या बोला, पुण्य की वजह से, तो पाप की वजह से मिला। अच्छा, पुण्य की वजह से मिला और बुरा पाप की वजह से मिला, लेकिन मुझे बताओ कि ये क्या मोबाइल को पुण्य और पाप चला रहे हैं कि इसकी योग्यता चला रहे हैं? इस मोबाइल को बॉस कौन है? पुण्य वो इसको खुद। कमांड देता है कि जा तू जा, पाप इसको कमांड देता है कि तू जा, तुझे ये साइड पूरी करनी, तुझे ये साइड पूरी करनी। इसका बॉस कौन है, मुझे इतना सा बता दो, ये किसकी कमांड फॉलो करता है? दिनेश भाई वो खुद है? की योग्यता से ही परिणाम, यानी इसका बॉस कौन खुद है? की योग्यता से ही ही इज परिणाम। ऑल्सो अपना खुद का बॉस खुद है। तो जब ये पुण्य और पाप की वजह से चल ही नहीं रहा, अब ये तो कहता भैया हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे पुण्य को नहीं जानते, हम तुम्हारे पाप को नहीं जानते, हम तो अपने बॉस है, तुम्हारी लीला तुम जानो, कोई तुम्हारा पुण्य हमें ले जाता हो, तुम्हारा पाप हमें रोकता हो, ऐसा नहीं। अब ये अपनी योग्यता से चल रहा है। अब जब ये मेरे पास जाता है, क्या कर देता है, जब ये मेरे पास जाता है तो मैं मेरी समझ के अनुसार, किसके अनुसार, समझ के अनुसार, स्टेटस के अनुसार, उम्र के अनुसार, रुचि के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार, मैंने इसके अंदर लाख प्रकार की टैगिंग कर लगा दी, बराबर। और उस टैगिंग के अनुसार हमने इसको अच्छा या बुरा कहना चालू किया कि नहीं किया?
आप सपोज मैं अगर एक रिक्शा चलाने वाला हूँ या लारी चलाने वाला हूँ, तो पूरी दुनिया ऐसे मोबाइल को देख के बोलेगी अरे तेरे तो गजब पुण्य का नसीब वाला है। और अगर मैं अंबानी का बेटा हूँ और वीसीआर का फोन रखूँ तो बताओ शर्म नहीं आती? अंबानी का बेटा होकर वीसीआर का फोन रखो, तुम्हें तो गोल्ड प्लेटेड लेना चाहिए। यानी ये वस्तु स्वतंत्र है और इसमें हमने पुण्य का और पाप का एक्चुअल में क्या कर दिया है? आरोप कर दिया है। क्या कर दिया है? आरोप। इसमें क्या है? ना इसमें पुण्य है ना पाप है, संयोग है, संयोग योग्यता से चल रहे हैं। हमने उसमें पुण्य और पाप का आरोप कर दिया है। और ज्ञानी क्या करता है कि सहज चलने वाली वस्तु को सहज जानता है, उसमें कोई टैगिंग का काम नहीं करता, अच्छा बुरा लगाते ही नहीं किसी, बराबर। तो जो हम लगा रहे हैं वो वस्तु जन्य नहीं है, वो हमने हमारा ही प्रोजेक्शन उसके ऊपर अप्लाई करवा दिया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? समझे? अब संयोग हो रहे हैं, अब उसमें आपके कैसे परिणाम होंगे, कितने तीव्र परिणाम होंगे, वो किससे डिसाइड होगा? वो किससे डिसाइड होगा? बोले वो आपके अंदर में पड़े हुए मोह की तारतम्यता, यानी जितना तीव्र मोह वैसे परिणाम, जितना मंद मोह हो वैसे परिणाम। मुझे भी मोबाइल मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बराबर। मुनिराज के पास जाएगा तो भी, और एक अन्य व्यक्ति के पास जाएगा तो भी, तीनों के पास होंगे। लेकिन जिसका मोह ज्यादा है वो मोबाइल होगा तो पूरे दिन भर वाह वाह वाह, बराबर बराबर। मेरे पास आएगा, एक दो बार फंक्शन देख लूंगा कैसा क्या है, ठीक है बढ़िया है अच्छा है, फिर शायद उतना ध्यान नहीं दूं। और मुनिराज के पास जाएगा तो पड़ा रहेगा, देखेंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो वो संयोग उनके लिए पुण्य हो गया कि पाप हो गया? ना पुण्य रहा ना पाप रहा, ने हो गया। हमारे लिए क्या हुआ? बोले हमारे लिए किसी ने पुण्य लगा लिया, किसी ने पाप लगा लिया, आरोप कर दिया। तो किसने क्या लगाया वो कैसे डिसाइड होगा? वो इस मोबाइल पर नहीं है बेस्ड, वो बेस्ड है आपके अंदर का मोह परिणाम कितना। तीव्र मोह होगा तो तीव्र कषाय, मंद मोह होगा तो मंद कषाय, ठीक है ना? यानी वस्तु नथिंग, तीन चीजें काम कर रही है। वस्तु की स्वयं की योग्यता, जीव का इष्टनिष्ठ, और उस इष्टनिष्ठ का कारण मोह परिणाम। ये वास्तविक सत्य है, बाकी अनुभूत सत्य है। हाँ, संसार में कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्शन बन गए हैं और व्यक्ति भी उन्हीं नियमों को फॉलो करता है। क्या समझे? कुछ प्रोडक्शन बन गए हैं, जैसे एक गाड़ी मिल जाए आपको, 25 लाड़ी वाड़ी गाड़ी ये मिल गई, पुण्य का उदय, ये चले गए पाप का उदय, बराबर। ज्ञानी उसको भी पाप नहीं मानते होते, भलो तो भांग्यो जन जाए। लेकिन सारा जगत 99% जगत एक जगत के बनाए हुए ढर्रे पर चलता है। और इसीलिए आचार्यों ने भी ऐसे सामान्य जीवों को समझाने के लिए कहीं कहीं संयोगों में पुण्य और संयोगों में पाप कहा है, संयोगों को साता का उदय और संयोगों को असाता का उदय कहा है। लेकिन वास्तव में साता असाता जीव के वेदन के अधीन है और वो वेदन मोह के अधीन है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? ये अंतिम लाइन बोलो चलो। साता साता, देखो फिर से बोलो, क्या बोला था अभी? लोगों ने क्या कर दिया है? साता का आरोप कर दिया, बराबर। क्या कर दिया? साता असाता का आरोप कर दिया। देखो, लेकिन वो साता असाता जीव के परिणामों के अधीन, बराबर, वेदन के अधीन है। और वो वेदन किसके अधीन है? मोह के अधीन। साता असाता संयोग पर नहीं, वेदन पर, और वेदन वेदन पर नहीं डिपेंड, वेदन मोह पर डिपेंड। ये सीधी करो, जैसा मोह होता है। और मोह क्या है? अपने अन्य के प्रति अपेक्षा रखना, ये भी एक प्रकार का मोह है। जैसे मैंने ये अपेक्षा रखी कि मुझे 5 लाख की पगार मिलनी चाहिए, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, 20 साल से पढ़ रहा हूँ, और क्या 25,000 रुपए कमा रहा हूँ, बराबर ना? अब मन में क्या हो गया? मैंने मेरे प्रति क्या रख ली? अपेक्षा रख ली कि मेरे से कम टैलेंटेड लोग 5 लाख कमा रहे हैं, मेरे से अब वो अपेक्षा मैंने रख ली। अब वो अपेक्षा के कारण, ये अपेक्षा रखना मोह परिणाम है कि ज्ञान का परिणाम? अपेक्षा रखना ही मोह है। मोह है।
अब मैंने अपेक्षा रख ली, तो बताओ मुझे मेरी पगार दुखी कर रही कि मेरी अपेक्षा दुखी कर रही? अपेक्षा। सिंपल सी बात है। अपेक्षा। बहुत सारे अपेक्षा। लोगों को मैंने देखा है जो तो ऐसा कहते कि भाई तुम्हारे जितनी पगार मिल जाए तो ठप्पे से सो जाऊं, पूरी जिंदगी अच्छी सेट हो जाए। और हमको लगता है ये तो बड़ी कम है, ये तो बड़ी कम है। यानी जीव को संयोग दुखी नहीं करते, जीव को अपेक्षाएं दुखी करती है, और अपेक्षा मोह के कारण होती है। अब हम पगार बढ़ाने का उपाय करें, अपेक्षा घटाने का उपाय ना करें, तो हमारा उपाय वन साइडेड होगा कि टू साइडेड होगा? हर जगह लगाना है, सब जगह लगाना है। तो जीव का मूल परिणाम ही जीव को दुखी करता है, कोई संयोग वियोग उसे दुखी करता नहीं। मोह के कारण वेदन होता है, और वेदन फिर किसी न किसी संयोग से हो जाता है, तो उसको फिर संयोग भी बोल दिया। तो सारा जगत 99% संयोग को ही गिनता है। इसीलिए आचार्यों ने कहीं कहीं उन संयोगों को साता साता बोला है, लेकिन ये उपचरित कथन है, यथार्थ कथन नहीं है। शोक क्या होता है? उपकारक का विच्छेद होने पर बार बार विचार करके चिंता, खेद, विकलता से मानसिक ताप होना, वो शोक है। जिसने आपका भला किया हो, आपके पिता, आपके मित्र, आपके गुरु, आपके बड़े भाई, आपके पति, आपकी पत्नी, ये सब आपके लिए उपकारी है, बराबर। और उसका विच्छेद हो जाए, जो दूर हो जाए, तो बार बार चिंता करता है, और इसके कारण उसका दिमाग तपता है, और वो ताप क्या कहलाता है? शोक है। वो कैसा है? शोक है, वो शोक कहलाता है। ठीक है ना? तो शोक परिणाम होना। ताप, अपवाद, निंदा, आरोप आदि के निमित्त से जो पश्चाताप, कोप, खेद होता है, वह ताप है। देखो, शोक उपकारी के वियोग पर होता है, और ताप गलत संयोगों के कारण होता है। मतलब अपवाद कर दिया